कि जब आप नशा करते थे कैसे शुरू किया था आपने? थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैम यही कॉलेज टाइम में पढ़ता था। जी। तो जैसे फ्रेंड के साथ शुरू शुरू में तो यही पहले बीड़ी सिगरेट वगैरह से शुरू हो गए थे। बीड़ी सिगरेट पीने फिर धीरे धीरे वो बढ़ती गई क्योंकि अंदर से और नशा मांगने लगा। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मतलब चरस वगैरह भी लग पड़ा पीने। तो आपको पता है पहले तो पंजाब में चिट्टा तो सरेआम बिकता था, खुला बिकता था। तो हमने कॉलेज आना छोड़ दिया, मतलब 5-6 महीने तो ठीक रहा बिल्कुल। कोई वो नहीं, नशे वगैरह का कोई विचार नहीं आते थे, कुछ नहीं आते थे। तो फ्रेंड के साथ जैसे जैसे सर्कल मेरा बढ़ता गया वहीं के लोकल लोगों के साथ, तो उनके साथ चलना शुरू हो गया। उन्होंने फिर वही कि लगा ले, एक लाइन लगा ले, कुछ नहीं होता है, एक एक करके एक दो एक लगानी, आज दो लगा ली, तीसरे चौथे दिन तो वो फिर अंदर की जो कैपेसिटी है वो खुद मांगने लग पड़ी क्योंकि नशा मेरे को अंदर में मतलब खोखला लग पड़ा था करने। शाहपुर में नेशनल हाईवे के नजदीक रेजिडेंशियल प्लॉट्स बिकाऊ हैं। शाहपुर में प्लॉट्स खरीदने के इच्छुक हमें दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। शाहपुर की इस प्रीमियम लोकेशन पर मौजूद एक करनाल प्लॉट की कीमत मात्र 20 लाख रुपए। जल्दी करें, हमें आज ही कॉल या व्हाट्सएप करें। स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मोंगिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो नशा है वो चरम पर है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग थे जो कि इस नशे का शिकार थे। आज हमारे साथ विक्रम जी मौजूद है। कहीं ना कहीं इन्होंने भी नशा जो है वो किया था, लेकिन अब इन्हें उस नशे से छुटकारा मिल गया है। तो आइए इनका एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और अब इन्होंने किस तरह से इसे छोड़ा और कब से ये करते थे या कब इन्होंने शुरू किया था, तमाम बातें इनसे करेंगे। सर चंबा कहाँ से हैं? हरदासपुर में। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आप नशा करते थे कैसे शुरू किया था आपने? थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैम यही कॉलेज टाइम में पढ़ता था। जी। तो जैसे फ्रेंड के साथ शुरू शुरू में तो यही पहले बीड़ी सिगरेट वगैरह से शुरू हो गए थे। बीड़ी सिगरेट पीने फिर धीरे धीरे वो बढ़ती गई क्योंकि अंदर से और नशा मांगने लगा। तो उसके बाद फिर मतलब चरस वगैरह भी लग पड़ा पीने। तो आपको पता है पहले तो पंजाब में चिट्टा तो सरेआम बिकता था, खुला बिकता था। तो हमने कॉलेज आना छोड़ दिया, मतलब 5-6 महीने तो ठीक रहा बिल्कुल। कोई वो नहीं, नशे वगैरह का कोई विचार नहीं आते थे, कुछ नहीं आते थे। तो फ्रेंड के साथ जैसे जैसे सर्कल मेरा बढ़ता गया वहीं के लोकल लोगों के साथ, तो उनके साथ चलना शुरू हो गया। उन्होंने फिर वही कि लगा ले, एक लाइन लगा ले, कुछ नहीं होता है, एक एक करके एक दो एक लगानी, आज दो लगा ली, तीसरे चौथे दिन तो वो फिर अंदर की जो कैपेसिटी है वो खुद मांगने लग पड़ी क्योंकि नशा मेरे को अंदर में मतलब खोखला लग पड़ा था करने। तो मैं खुद के पैसे, पहले तो खुद से पैसे से नहीं मतलब नहीं करता था। तो फिर मेरे को 5-7 दिन के बाद जब तोड़ लग पड़ी पढ़ने की, ना कॉलेज जाना ना कुछ करना, तो उन्होंने फिर घर वालों ने बोलना पैसे दो, उनको बहाने लगाने कि मेरे को पैसे चाहिए, ऐसा चाहिए, मैंने किताब भी लेनी है, वो लेनी है। फिर उनसे मैं झूठ बोलता रहा क्योंकि मैं फिर नशे का आदी हो चुका था। तो मैंने चले जाना पठानकोट वगैरह, वहीं से ले आना, नशा वगैरह करना, रूम में बैठना, अपने रूम में बैठ के नशा वगैरह करना, कॉलेज जाना नहीं। तो फिर उसके एक दो साल के बाद तो मैंने सोचा भी कि छोड़ दूं, पर छोड़ने की हालत बिल्कुल नहीं रही क्योंकि जितना मैं छोड़ने की कोशिश करता था उतने मेरे दिमाग में जैसे चलता रहता कि कब नशा आए, कब नशा आए, कब मैं नशा करूं, कब नशा करूं। घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े, उनसे पैसे मांगने, उनको अगर उन्होंने नहीं देने तो उनको धमकी दे देने कि हाँ जी मेरे को पैसे दो, नहीं तो मैं यही कर लूँगा, ये कर लूँगा। तो अब उनको क्या पता था कि मतलब इस लत में पड़ गया कि ये नशा लग पड़ा करने की, चिट्टा वगैरह पड़ा करने। अच्छा विक्रम जी, जब आपने शुरुआत की थी तो कितने साल पहले की थी? कम से कम ये है 2012-13 की बात है जी। हाँ जी। तो अब जाके अगर बात करें तो अब क्या स्थिति है? अब तो मैम स्थिति तो अब पहले तो बिल्कुल मेरी स्थिति जो है बिल्कुल, मैं जैसे बीमार हो गया था काफ़ी टाइम, कोई 5-6 महीने तो मैं मतलब मेरी स्थिति बिल्कुल ही नहीं थी। अंदर से शरीर भी ना भूख लगती थी, ना प्यास, ना कुछ, मतलब मेरे को बस नशा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ चंबा हॉस्पिटल मेडिकल में दिखाया डॉक्टर साहब को कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ।
तो उन्होंने फिर मेरे को दवाइयाँ वगैरह दी थोड़े टाइम, वो देते रहे। फिर वो थोड़ा थोड़ा डोज कम करते गए, थोड़ा थोड़ा कम करते गए। तो उसी के सहारे में मैंने ये नशा छोड़ा। तो आज का कारण वही है कि उन मतलब डॉक्टर साहब की वजह से ही उन्होंने बताया कि अगर नशा करेगा तो फिर तू वही हालत हो जाएगी तेरी, फिर तो उसी रूटीन में चल पड़ेगा। अगर हाँ तो कुछ थोड़ा टाइम बचना चाहता है तो अपनी फैमिली के साथ रह, उनके साथ बैठ, उनके साथ शेयर कर, जो अपने तेरे अंदर शेयरिंग है, जो अपनी शेयरिंग बता दे उनको कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने वो बताना शुरू कर दिया उनको। तो उसके बाद फिर मेरी कंडीशन भी थोड़ी ठीक होती गई। मैंने अंदर से भी जैसे कमज़ोर हो गया था पहले बड़ा, तो उसके बाद फिर अंदर से भी रिकवर होने लग पड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने बोल दिया कि अब छोड़ ही देना। दिल से मैंने सोच लिया कि अब नहीं करना है, कि क्या है, कुछ भी नहीं है। तो एक वही है 2 मिनट का, कि जैसे हम नशा कर लेते हैं तो 2 मिनट में ठीक हो जाते हैं, ना मिले तो हम फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर इसी कारण में हम दिमाग मगर मतलब कि अगर लत लग जाए तो फिर वो बार बार मतलब करने का मन करता है। बड़ा करता है जी, बड़ा करता है ना। बंदा वो ही बोलता है ना, टाइम से बंदा खाना खा तो सकता है ना। कब से नशा कर रहे हो आप? मैम मैं 2013 से कर रहा था। तो अब मतलब आप ठीक है, अब तो आपने बिल्कुल छोड़ ही दिया। छोड़ ही दिया है जी। हाँ जी, यही है कि कभी कभी ये बीड़ी सिगरेट वगैरह वो तो नॉर्मल जो तो चल पड़ता है। अब जहाँ बंदा इतना वो कर लेता है तो नहीं वो नहीं, तो पर आपने एक बहुत ही बड़ी जंग लड़ी है, जिस हिसाब से आपने छोड़ा है। छोड़ना भी तो मुश्किल होता है ना। बड़ा ही ज़्यादा जी। बेड से जब मैं चिट्टा लगाता था तो बेड से उठा नहीं जाता था। अगर ना मिले तो शरीर में दर्द है, पूरा शरीर काम ही नहीं करना। बेड से उठना कैसे, पानी कैसे पीना, खुद गिलास उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। जैसे मतलब इतनी ऐसी हालत हो गई थी। तो फिर वो तो भगवान का शुक्र है कि डॉक्टर साहब को भी उनको मैंने बता दिया टाइम से कि हाँ जी मैं ऐसे ऐसे नशे करता हूँ। तो उन्होंने फिर दवाइयाँ वगैरह चालू कर दी मेरी। 2-3 साल मैंने वो दवाइयाँ खाई। उसके बाद फिर मेरा जरूर शरीर जो है वो रिकवर हुआ उसके बाद। हाँ जी। तो अच्छा, अब आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अभी देखा जाए जो हमारे युवा वर्ग है, जो लड़के या लड़कियां, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि इस नशे का शिकार हो रहे हैं, इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है? क्योंकि आप तो प्रेरणा हो उनके लिए, जिस तरह से आपने छोड़ा है तो और भी छोड़ सकते हैं। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि ये तो एक बिल्कुल वो है, मेंटली वो है कि आप दिमाग में सोचेंगे नहीं जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपसे कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि मैंने नशा ही करना है तो वो नशा ही करेगा। अगर बंदा सोचता है, इंसान सोचता है कि मैं नहीं करना है, मैंने नहीं करना है, चलो 1-2 बार कर लिया, ट्राई कर लिया, हो जाता है, 1-2 बार तो हो जाता है। अगर बंदा छोड़ना चाहे तो उसी वक्त वो बोल देता है कि नहीं यार क्या रखा है इसमें, कुछ खाते हैं पीते हैं, अपना आराम से ज़िंदगी जीते हैं। नशे से क्या आज है, कल होने नहीं होना, पता नहीं होना, कोई पता थोड़ी तो होना। नशे ने जब आपकी हालत ख़राब की तो फिर आपको महसूस हुआ होगा ना? बड़ा ज़्यादा महसूस हुआ था जी। मैं बोल नहीं रहा, मैंने तो कोई 5-6 महीने तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेता रहा, बीमार 2-4 दिन बाद बीमार। जैसे ये भली गर्मियों में ठंड लगती थी मैम, जैसे भली गर्मियाँ होती हैं, मई जून का महीना होता है, तो किसको ठंड लगती है तब तो। सही बोला। तो मतलब मेरे को नशा नहीं मिलना तो पूरा शरीर ठंड, शरीर कांपना, वो होना, मतलब अंदर से घबराहट वगैरह होने की, माइंड काम नहीं करना कि चलो फिर घर से लड़ाई करनी, झगड़ा करना, उनको बोलना पैसे दो मैं जा रहा हूँ, उन्होंने बोलना क्या करने, हाँ कुछ सामान बहाना लगा देना। पता उनको तो होता ही था कि नशा करना है। अच्छा, जब घर वालों को पता चला तो फिर मतलब एक होता ही है, उनका क्या रिएक्शन होता था? आपको क्या बोलते थे? वही बोलते थे कि छोड़ दे छोड़ दो छोड़ दो, नहीं तो क्या फ़ायदा होना, जो है लाइफ है, एक बार ज़िंदगी मिलती है वो बर्बाद हो जानी है। हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो ज़िंदगी काट रहे हैं, काट चुके हैं। पर आगे की अपनी खुद की सोचो। अगर आप खुद आगे देखना चाहते हो अपने लिए तो आप छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना है तो आपकी मर्जी है। फिर तो ये उस टाइम तो आपको क्या लगता था जब घर वाले ऐसे बोलते थे, लेकिन आप उस टाइम भी नशा करते थे, तो तब क्या महसूस करते थे कि ऐसे बोलते रहते था? थे? मेरे को गुस्सा आता था, मेरे को चिड़चिड़ापन लगता था बड़ा ज़्यादा। जैसे किसी ने बोलना कि नशा क्यों कर रहा है तू, क्या कर रहा है, तो मेरे को जैसे गुस्सा आना, दिमाग में लड़ाई झगड़े करने, घर में तोड़ फोड़ कर देनी, कोई क्या कर देना। तो फिर
उसी उसी हिसाब से फिर अपनी रूटीन बनाता रहा कि मैंने मतलब कम कर दूँ। आज सोचता था कि जैसे आज शराब छोड़ दिया, अब शराब मतलब चिट्टा छोड़ दिया, शराब पीऊँगा, तो उसी में भी वही हाल हुआ फिर कि एक चीज़ छोड़ दी को दूसरा सहारा ले लिया। बिल्कुल। और जो आपके मतलब साथी या दोस्त होते थे उनका वो क्या है, मतलब आप क्या उनकी भी स्थिति थी क्या? वो तो अब कईयों तो छोड़ दिया। कईयों को तो मैंने समझा के भी मतलब डॉक्टर के पास ले जाके दवाइयाँ वगैरह खिला के भी अच्छा। वो भी काफ़ी दोस्त है मेरे जो आज की डेट के में मतलब बिना नशे के जी रहे हैं। मतलब जैसे पहले थे वो वैसे बिल्कुल नहीं रहे, आज भी वो है बिल्कुल बढ़िया अपना कमा रहे। जैसे पहले ना कमाने का दिल करता था, ना कुछ करने का दिल करता था, कमाना कहाँ से, वही लड़ाई करने, झगड़े करने, किसी से उधार ले लेने पैसे, हाँ दे देंगे, वो कर देंगे, वो कर लेंगे। तो फिर यही बस यही सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने सोच ही लिया एक बार, माइंड में मेंटली स्ट्रॉन्ग कर ही लिया कि कुछ भी नहीं मिलेगा, जब छोड़ेगा तो खुद के लिए नहीं छोड़ेगा। तो घर वाले भी इतने बोल रहे हैं, क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं कि हम कितने तक कब तक साथ देंगे आपका, जब तक हम हैं तब तक तो तू जी लेगा आराम से, जो करना है कर लेगा, फिर हम नहीं रहेंगे फिर क्या करेगा। फिर वही बस माइंड में, दिमाग दिल में वही सोच आ गई। फिर मैंने बोला ये भी ठीक बोलते हैं कि अगर हम ना रहें तो फिर कैसे जिएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कमाएगा तो खुद है नहीं, नशे करेगा पूरी उम्र, फिर क्या करेगा। फिर उसके बाद तो मैंने अपने मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ा थोड़ा कि नहीं जाना वहाँ, उस जगह नहीं जाना है, जिस जगह भी ये काम हो रहा है उस जगह जाना ही नहीं है। तो उसी तरह धीरे धीरे करते करते आज मेरे को जैसे 3-4 साल हो गए हैं कि मैं बिल्कुल ही दवाइयाँ पहले खाता था, तो अभी ये दवाइयाँ देते हैं मेरे को। जैसे मतलब जैसे नींद नहीं आती है कई बार, या कई बार घबराहट होती है। जैसे अब आपको पता है नशेड़ी बंदा कैसा होता है, जो नशा करता है उसके तो घबराहट वगैरह कुछ चली रहती है एकदम से, कुछ छोड़ना तो फिर उन्होंने वो करना, तो दवाइयाँ वगैरह दी, उसी के मतलब अपनी थोड़ी बॉडी रिलैक्स कर पाया, रिकवर हुई जाए। बाकी तो ये देखिए, आपने देखा ये विक्रम जी की जो स्टोरी है आपने सुनी, और काफ़ी देखिए दर्द भरी दास्तां थी इनकी। और बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो जंग लड़ी है नशे को छोड़ने की, ये काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से ये देखिए कबूल भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अब मैंने ये छोड़ दिया है। तो ये एक बड़ी इंस्पिरेशन, लोगों के लिए प्रेरणा है ये। और जो आजकल के युवा वर्ग है उनको भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से इन्होंने, क्योंकि जब ये छोड़ सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ सकते। तो एक सादा जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि सादा जीवन सबसे अच्छा होता है और वो दुखदाई नहीं होता है। तो ऐसे ही देखते रहें द हिमाचल न्यूज़। धन्यवाद।